Hello students, today I am starting a topic of class 11th, subject statistics. Topic is census and sample method. Now students, we started some terms which is used in a census and sample methods. First is population. The collection of all outcomes, responses, measurement or counts that are of interest, that we call population. यानी जितने भी लोग होते हैं हमारे यहाँ पे, जितने भी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा हमारा पूरा जितना होता है वो पॉपुलेशन कहलाती है. सैम्पल, द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर्म अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी उस पॉपुलेशन में जो हम थोड़े बहुत लोगों को चुनते हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, दैट वी कॉल सैम्पल. Then census, the collection of data from every member of the population, that we call census. हम जो उस पॉपुलेशन में से लोगों का हर एक पर्सन का जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मेंबर का जो हम डेटा ले रहे हैं वो कहलाता है सेंसस. तो ये कुछ टर्म्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं. आ जाते हैं सेंसस वर्सेस सैम्पल. सेंसस मीन्स द होल पॉपुलेशन इज टेकन इनटू अकाउंट डेटा कलेक्शन. हम जितनी भी पॉपुलेशन को अपने अकाउंट में ले रहे हैं, जिसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट वी कॉल सेंसस मैथड. वेयर इज व्हेन अ स्मॉल ग्रुप दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज यूज्ड, दैट वी कॉल सैम्पल मैथड. सेंसस मैथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि हर एक बंदे का डेटा कलेक्ट करना है तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, पैसा भी और टाइम भी. बट सैम्पलिंग में हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं और इनएक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों को केवल उसमें से सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं से डेटा कलेक्ट करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस इंक्वायरी. जनरली हमारे जो सेंसस मैथड हम यूज़ करते हैं वो किस किस एरियाज़ के लिए सूटेबल होता है. फर्स्ट इज स्कोप इज़ लिमिटेड. छोटा एरिया होना चाहिए. हम लोग ज़्यादा बड़े एरियाज़ को अगर कलेक्ट करना चाहेंगे तो वो सेंसस मैथड में प्रॉब्लम आती है, तो बहुत लिमिटेड एरिया के लिए सेंसस मैथड यूज़ किया जा सकता है. सेकंड, यूनिट्स आर ऑफ वेरियस क्वालिटीज़. यहाँ पे हम बहुत अलग अलग तरीके की जिनमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं. डिटेल स्टडीज़ रिक्वायर्ड. सेंसस मैथड में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल में चाहिए चीज़ें, तो उसके लिए सेंसस मैथड बेस्ट होता है. हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड. सेंसस मैथड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो एक्चुअल होगा, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा. तो ये सूटेबिलिटी है सेंसस मैथड की. जनरली सेंसस मैथड हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है, तो इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं. मेरिट्स क्या है? सबसे फर्स्ट, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. हम इसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. सेकंड, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और रिलायबल डेटा होता है, क्योंकि हम हर एक बंदे से, हर एक पर्सन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं. थर्ड, सूटेबिलिटी ऑफ द मैथड. जनरली ये मैथड बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि हम इसमें बहुत स्कोप में काम कर सकते हैं. लिमिटेड स्कोप होता है, बड़ा भी कर सकते हैं हम इसे थोड़ा सा, और डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हैं. अब इसके बाद डीमेरिट्स क्या है इसकी? एक्सपेंसिव बहुत है, पैसा बहुत जाएगा सेंसस के लिए, क्योंकि हमको पता है अगर मुझे इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करवानी है तो मुझे इतने लोगों को हायर भी करना पड़ेगा, उनको उतना पैसा भी देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव है. सेकंड, बहुत टाइम चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए और मैन पावर भी उतनी लगानी पड़ेगी. और इन एप्लीकेबिलिटी, यानी जिसमें अगर क्वालिटीज़ नहीं होगी, डेटा अच्छा कलेक्ट करके नहीं आ पाएंगे, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे सेंसस मैथड्स के. नाउ डिस्कस अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ सैम्पल मैथड. अब सैम्पल मैथड किसके लिए सूटेबल होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, लार्ज पॉपुलेशन. सेकेंडली, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है सैम्पल मैथड में भी, क्योंकि हम एक जैसे डेटा ही कलेक्ट करते हैं, तो जहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना होता है तो वहाँ पे से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करा जाता है, तो उनसे जो डिटेल मांगी जाएगी तो एक्यूरेसी निकल के आएगी. थर्ड, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें ज़्यादा डिटेलिंग चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं. फोर्थ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर. जनरली यहाँ पे जो हम अलग अलग तरीके के सिलेक्ट करते हैं, यूनिवर्स में जो यूनिट्स डिफरेंट होती है तो बहुत सिमिलर होती हैं एक दूसरे से. तो ये 4 इसकी सूटेबिलिटी है सैम्पल मैथड की. अच्छे सैम्पल्स के लिए हमारे असेंशियल क्या है, मतलब एक सैम्पल को हम अच्छा कब कह सकते हैं? पहला, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. सेकेंडली, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. थर्ड, होमोजेनिटी होना चाहिए. फोर्थ, एडुकेसी होना चाहिए. अगर सैम्पल ये 4 क्वालिटीज़ उसमें है तो सैम्पलिंग मैथड बहुत अच्छा है. अगर इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ें नहीं होती है तो सैम्पल्स अच्छे नहीं हैं. सैम्पल मैथड्स के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं, यानी फ़ायदे क्या हैं सैम्पलिंग मैथड से? सबसे पहला, टाइम सेव होता है, लेबर सेव होती है. सेकेंडरी, हमारे जो कॉस्ट लगता है चीज़ को बनाने में या हमको डेटा कलेक्ट करने में, वो कॉस्ट रिड्यूस करता है. थर्ड,
एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है। 4th, ग्रेटर स्कोप होता है, सैम्पलिंग से बहुत बड़े एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। 5, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी होती है, हर लोग सैम्पल मेथड्स को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, इफ़ द पॉपुलेशन टू लार्ज, हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग इज द ओनली मेथड टू बी यूज। अगर हमारे पास पॉपुलेशन और ज़्यादा बड़ी है तो हम हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। सैम्पलिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, सैम्पलिंग इंटेल्स एन आर्गूमेंट फ्रॉम द फ्रैक्शन टू द होल, वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैम्पल। जनरली जैसा आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना है वो किस तरीके की आपको डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे गलत आर्गूमेंट्स हो गए या फ्रैक्शंस यानी इन्फॉर्मेशन गलत हो रही है तो सैम्पलिंग गलत हो सकती है। सेकेंड, फेल्स टू प्रोवाइड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन केस ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स कंटेनिंग फ्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे छोटे छोटे साइजेस के सेगमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ ही लोगों को चुन के आपने डिटेल्स ली तो वहाँ पर भी सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थर्ड, नॉट नेसेसरी इन स्टडीज़ वेयर कंप्लीट इनोमरेशन इज नीडेड। हम लोग जितनी भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स हमें मिल जाए ज़रूरी नहीं है। फोर्थ, मेक क्लॉज अ फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सब्जेक्ट हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी। जनरली यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन महसूस होता है कि हमें पूरी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए होती है। तो सैम्पलिंग के ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको नहीं पता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है। तो ये डिसएडवांटेजेस सैम्पलिंग। देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंसेस एंड सैम्पलिंग। आधी चीज़ें तो आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। मीनिंग के अकॉर्डिंग, अ सिस्टमैटिक मैथड दैट कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा अबाउट द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। यानी हम जो सिस्टमैटिक मैनर में डेटास कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं मेंबर्स का पॉपुलेशन का, वो सेंसस कहलाता है। सैम्पलिंग में इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप इन ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी उस पॉपुलेशन में से जो थोड़ा सा पोर्शन हम सेलेक्ट करते हैं उनसे जो डेटाज लेते हैं, दैट वी कॉल सैम्पलिंग। डिटेल्स के बारे में, न्यूमरेशंस की बात की तो सेंसस में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट सैम्पलिंग में पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेंसस में हम स्टडी करते हैं ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, बट सैम्पलिंग में ओनली हैंडफुल ऑफ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हम उसमें से कुछ लोगों को ही चुन के अपनी इन्फॉर्मेशन या स्टडी उनके ऊपर कर सकते हैं। सेंसस में टाइम बहुत लगता है एंड कॉस्ट भी बहुत लगती है। सैम्पलिंग में टाइम बहुत कम लगता है और कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। तो ये और भी इसके पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बट मिनिमम आपको 5 और 6 पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट के इसके तैयार करना है। थैंक यू सो मच।